कैलाश पर्वत देखने में जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। कैलाश पर्वत के साथ ना जाने कितने रहस्य जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। पौराणिक मान्यता कहती है कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यह प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया का नाभि या दुनिया का केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलती है। एक्सिस मुंडी वही स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकें। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलेरेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील है, जिसका आकार चंद्र के समान है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऊपर से देखने पर इन सब झील और पर्वतों से स्वास्तिक का समान आकृति उभरती है। कैलाश पर्वत में ये भी मान्यता है केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर ये आपको कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के स्रोत के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। इतनी ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार का दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है।